देखिए, इन ए पार्टिकल इन विच, नोट देके लिखिए, इन ए पार्टिकल इन विच in a particle in which the speed is to be calculated, the speed is to be calculated and potential energy is given, then we apply conservation of energy, देखिए Vx इक्वल टू, पहला सवाल करो, Vx इक्वल टू, अगर आपको मैं ये सवाल दूं तो a माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स क्यूब, वेलोसिटी निकालो इसकी और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ। तो पहले क्या करोगे, मैक्सिमम मिनिमा निकाल लो, अनस्टेबल और स्टेबल पॉइंट निकाल लो, ठीक है। और स्टेबल पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी लिख दो, अनस्टेबल पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी लिख दो, तो सॉल्व कर लो, बताओ आंसर क्या है। देखिए, सबसे पहला काम क्या करोगे, डेल वी अपॉन डेल्टा एक्स बराबर जीरो कर दो। जीरो किया तो यह माइनस बी प्लस थ्री सी एक्स स्क्वायर आया, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, बी अपॉन थ्री सी आ गया, ठीक है। और एक्स बराबर आ जाएगा प्लस माइनस बी अपॉन थ्री सी का रूट आ जाएगा। अब डेल्टा टू बी अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर अगर अपन करते हैं तो माइनस बी प्लस थ्री सी, और ये कितना होगा, सिक्स सी एक्स हो जाएगा, सिक्स सी एक्स हो जाएगा। तो डेल्टा टू बी अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर एट एक्स, अब इधर मत देखना, समझ में आ जाएगा नहीं, इधर देखो, हाँ देखिए, प्लस अगर रखूंगा तो वैल्यू कितना आएगा, सिक्स सी, और ये क्या आ जाएगा, बी अपॉन थ्री सी हो जाएगा ना। तो ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू आया ना, अरे पॉजिटिव वैल्यू आया ना, तो ये क्या हो गया, अनस्टेबल पॉइंट। पॉजिटिव आएगा तो क्या हो जाएगा, स्टेबल होगा, अनस्टेबल, स्टेबल हो जाएगा, तो ये हो गया स्टेबल हो गया, ठीक है। और अगर मैं डबल डेरिवेटिव का वैल्यू डेल्टा टू बी अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन थ्री सी के ऊपर अगर रखूंगा तो वैल्यू कितना आया, सिक्स सी और माइनस बी अपॉन थ्री सी, और ये आ गया नेगेटिव वैल्यू, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, स्टेबल पॉइंट हो गया, सॉरी अनस्टेबल, ये अनस्टेबल हो गया। आपको क्या लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक स्टेबल पॉइंट के ऊपर एक अनस्टेबल पॉइंट के ऊपर, ठीक है। ई स्टेबल मैकेनिकल एनर्जी, स्टेबल पॉइंट के ऊपर, और इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी अनस्टेबल पॉइंट पे, मैकेनिकल एनर्जी स्टेबल पॉइंट पे क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी बोलो, हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, यही वाली है, ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, समझ में आ गया। इस पॉइंट के ऊपर, स्टेबल पॉइंट के ऊपर, स्टेबल पॉइंट क्या है, एक्स बराबर रूट ऑफ पी अपॉन थ्री सी, ये वैल्यू रखना है, इक्वल टू अनस्टेबल पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, जीरो, अनस्टेबल पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। कैसे हो जाएगी जीरो, कैसे हो जाएगी, और एक हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, पीक पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव इसका कितना होता है, जीरो होता है। अरे पीक पॉइंट के ऊपर हमेशा डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है,
ठीक है, वेलोसिटी डेरिवेटिव तो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, अक्स बराबर माइनस बी अपॉन 3, ये वाला। कर लो जल्दी से, वैल्यू पुट करो। नहीं समझ में आ गया? जल्दी जल्दी। 2.5 घंटे से आंसर बताते हो। देखिए, ये कैलकुलेट करना है, हाफ एम बी स्क्वायर, ये कट जाएगा, कटेगा ना? अरे इसको इधर ले जाओगे तो कटेगा ना। अब ये देखो, प्लस बी अपॉन 3 सी कॉमन ले लो, बी अपॉन रूट ऑफ बी अपॉन 3 सी कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा, माइनस बी, और ये बच जाएगा प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 सी स्क्वायर, बच जाएगा ना? बचेगा नहीं बचेगा? ठीक है, इधर वाले में क्या बच जाएगा, बी, और बी अपॉन 3 सी कॉमन ले लो, ये वाला, और ये क्या बच जाएगा, 1 माइनस 3 है ना ये? अच्छा, ये भी तो है, बी स्क्वायर अपॉन 9 सी आ जाएगा, और ये आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 9 सी, ये भी आ जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एक आ रहा है इसके अंदर, ये देखो इधर ले जाओ इसको, एम बी स्क्वायर, ये इधर ले जाओ इसको, ये इसके साथ बी भी है ना, इसके साथ बी है कि नहीं है? ये देखो, इसको इधर ले जाओ, बी अपॉन 3 सी कॉमन ले लो आप चाहे, ये दोनों में कॉमन है, इसको इधर ले जाओगे तो क्या बच जाएगा, प्लस बी बच जाएगा, ये प्लस बी थोड़ा ना आएगा, 1 आएगा, Sorry। हाँ, ये माइनस था क्या, ये माइनस था। हम्म, ठीक है, इसको इधर ले जाओगे तो क्या बच जाएगा, प्लस बच जाएगा, और ये 2 हो जाएगा ना, और ये क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो ये ऐड हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ये 2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 9 सी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, बी स्क्वायर इक्वल टू, ये आ जाएगा 4b/m, एक तो ये आ जाएगा, एक आ जाएगा बी अपॉन 3 सी का रूट आ जाएगा, और एक आ जाएगा 1 - b² बाई 9 सी आ जाएगा, और इसके पूरे के क्या लगा दो, रूट लगा दो, ये वेलोसिटी आ जाएगी। इतना अच्छा सवाल, बोले समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी। देखो अपन ने एक एक सेम प्रॉब्लम को बार बार रिपीट कर रहे हैं। देखो इधर देखो, बार बार यही कह रहे हैं, अब की बार क्या हुआ इस प्रॉब्लम के साथ में, एक आया आपका बी अपॉन 3 सी, रूट ऑफ बी अपॉन कितना आया, 3 सी आया, एक क्या आया, बी अपॉन 3 सी प्लस आया, आया, एक स्टेबल पॉइंट है, अब की बार ये वाला स्टेबल पॉइंट है, ये वाला क्या है, स्टेबल पॉइंट है, अपन ने ऊपर किया है, और ये वाला क्या है, अनस्टेबल पॉइंट है, ये क्या है, अनस्टेबल पॉइंट है, समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, तो आपका ये इस तरीके का ग्राफ आ रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या लगाना है, एनर्जी, ये जैसे सपोज करो ए पॉइंट है और ये क्या है, बी पॉइंट है, अनस्टेबल पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, अनस्टेबल पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगाना था, ई बी बराबर ई ए लगाना था, ई बी बराबर कितना लगाना था, ई ए, और ई बी क्या है, ई बी है काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे जो भी आपको दी हुई है, अक्स बराबर -b/3 सी, ये वाला हो जाएगा, और इक्वल टू ई ए, ये कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, और प्लस है पोटेंशियल एनर्जी जो भी पॉइंट है उसके ऊपर अक्स बराबर √b/3 सी। ये लो, ये सवाल था, और यहाँ वेलोसिटी निकालनी, यहाँ क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी। बताओ समझ में आया कि नहीं है? आगे, अब कर लो, करो जल्दी से।
देखो ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम, ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम बराबर 4 moves along the x-axis, moves along the x-axis, moves along the x-axis under the influence of the particle, under the influence of the particle, under the influence of the particle, influence of the potential, sorry, influence of the potential, ये वाला लिख लिया था क्या? देखो Vx इक्वल टू 2 e की पावर -3/2x माइनस 2 e की पावर -3/4x around the minimum potential, around the minimum potential, what is the period of the potential? What is the period of the potential? कैसे करोगे सवाल को? देखो सबसे पहले डेल बी अपॉन डेल्टा एक्स बराबर कितना करोगे? 0 करोगे। का डेरिवेटिव तो आता है क्या आपको? तो बोलो -3/2 e की पावर -3/2x -2 इंटू e की पावर 3/4 और e की पावर -3/4 है इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 3/2 e की पावर 3/2x माइनस इक्वल टू, ये आ जाएगा 3/2 माइनस e की पावर -3/4x, ऐसे ही तो आएगा। 3/2 से 3 कट कट जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा e की पावर -3/2x और ये आ जाएगा माइनस e की पावर -3/4x, ये आ जाएगा, यही आएगा ना? सॉरी प्लस, अरे रुक जा, अरे रुक जा तू। हाँ, क्या हुआ टू को? ये तो बेटा वैसे ही 0 हो जाएगा, कॉमन टर्म तो वैसे ही 0 हो जाती है, ठीक है। ये आया, ठीक है, ये आया प्लस आया, ठीक है। अब यहाँ से अगर बेस सेम है, ठीक है, तो इक्वल टू क्या कर सकता हूँ? 0 कर सकता हूँ। 3/2x इक्वल टू 3/4x कर सकता हूँ, ठीक है, कर सकता हूँ ना। और इसको या 0 के बराबर रख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हो -3/2x या तो, और ये नीचे आएगा और ये ऊपर चला जाएगा तो +3/4x आ जाएगा और इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। implies that e की पावर -3/2x प्लस 3/4x और इक्वल टू e की पावर 0x लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना? अरे लिख सकते हैं ना? ये देखो, तो -3/2x प्लस 3/4x एक्स नोट लिख सकते हो इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया? -x0 प्लस x0/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। तो ये कितना हो गया? x0 बराबर 0 ही आ गया, x0 बराबर कितना आ गया? 0 आ गया। तो 0 इसका क्या है? पॉइंट है। अब इसके ऊपर अपने को डबल डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव है, स्टेबल पॉइंट है क्या अनस्टेबल पॉइंट है, समझ रहे हो? यहाँ तक बताओ समझ में आया कि नहीं है? x0 तो बेटा कोई भी पॉइंट, x की जगह x0, तो अपने को स्टेबल या अनस्टेबल पॉइंट देगा, उसको एक नाम दे दिया, x0 है, ठीक है। जैसे ऐसे लिखते हो ना टेलर सीरीज के अंदर Vx बराबर Vx0, ठीक है। तो x0 का नाम दे दिया, दे दो बेटा एक बात। हाँ, यहाँ पर देखो, अब अपने को डबल डेरिवेटिव चेक करना है, तो डेल्टा 2v अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा? 2, तो है ही बेटा, ये कितना हो जाएगा? +3/4। बताओ, +3/4 लिख दूं क्या? बोलो तो।
डबल डेरिवेटिव, ये देखो इसका कर रहा हूँ। ठीक है, 9 कैसे आएगा? 9। ठीक है बेटा, ये 9 आ गया। और ये कितना आएगा? 9/16, 9/8 माइनस 9/8 आ जाएगा, है ना, 2 से 2 कट जाएगा, -9/8 और e⁻³ है, ये आएगा। अब ये मेरे को चेक करना है कि Δ2v/Δx² अक्स नॉट इक्वल टू 0 के ऊपर क्या आएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ से कितना आ गया? 2, ये आ गया 9/4 -9/8 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया 2, ये 18 हो गया, 18 - 9/8, ये आ गया पॉजिटिव आ गया, मतलब 8/8 बराबर पॉजिटिव आ गया ना। तो इसका मतलब स्टेबल पॉइंट है, इसका मतलब ये क्या है? स्टेबल पॉइंट है। आपको यही पूछा है, स्टेबल होता है तो क्या करोगे बताओ? स्टेबल होता है तो क्या करोगे? अगर स्टेबल पॉइंट है, स्टेबल पॉइंट है इफ देयर इज स्टेबल पॉइंट, स्टेबल पॉइंट एंड देयर इज स्टेबल पॉइंट एंड potential energy only function of position, function of position, पोजीशन का फंक्शन है, तो वो बेटा कंजर्वेटिव सिस्टम होता ही होता है। ठीक है, देन द सिस्टम विल बी, देन द सिस्टम विल बी कंजर्वेटिव। सिस्टम कैसा होगा बेटा? कंजर्वेटिव होगा। कंजर्वेटिव जो होगा, ठीक है, तो इट एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा ही करेगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर करेगा, ठीक है, तो ओमेगा बराबर k/m का फॉलो करेगा ही करेगा। अगर करेगा, ठीक है, तो k का वैल्यू 100% यही होगा, Δ2v/Δx² एट x इक्वल टू 0, विच इज स्टेबल पॉइंट, विच इज स्टेबल पॉइंट। अभी अपन ने किया है स्टेबल पॉइंट। ठीक है, आंसर आ गया बेटा। ओमेगा बराबर अभी अपन ने किया है Δ2v/Δx², ठीक है, और का डिवाइडेड बाई m, और एट x नॉट बराबर 0। ठीक है, ये वैल्यू कितना आया? ये कितना आया? 2 आया ना, बस आंसर आ गया। ओमेगा बराबर 2/m। ठीक है, m आपको दे रखा है, m कितना दे रखा है बेटा? 4 दे रखा है, तो 2/4 हो जाएगा। 2 और ओमेगा बराबर क्या होता है? 2π/t होता है। ओमेगा बराबर कितना होता है? 2π/t होता है, तो t बराबर कितना हो जाएगा? 2π√2 हो जाएगा। ठीक है, 2 × 3.14 × 1.732, क्या 1.414, ये आंसर आ गया। टाइम पीरियड यही पूछा है, समझ में आ गया नहीं है? लो, में कोई ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, देयर इज नो एनी बिग प्रॉब्लम। ठीक है, फिजिक्स आनी चाहिए, ठीक है ना? क्या आनी चाहिए? फिजिक्स। कितना आ गया? 18/8 आ गया ना? 18/8, और 9/4 आ गया। 9/4 ही है ना? सॉरी, 9/4 9/4m, तो 9/16। ठीक है, तो ये आ जाएगा t बराबर 2π × 4/3, ये आ गया 8π/3, 3.14/3। ठीक है, एक ही बात, समझ में आया कि नहीं है? तो ठीक, हाँ, खुद कर लो, अब खुद कर लोगे? चलो करो तो। यहाँ तक लिख लिया?
हेलो, मैं कह रहा हूँ आप वाली वो देखिए, द टोटल एनर्जी कैपिटल ई ऑफ ए पार्टिकल, द टोटल एनर्जी कैपिटल ई ऑफ ए पार्टिकल of mass small m executing small oscillations about the origin about the origin about the origin along on the x direction is given by capital E equal to half mv square plus v naught cos hyperbolic x by l, v naught cos hyperbolic x by l। ये हाइपरबोलिक होता है बेटा, देखो कोस हाइपरबोलिक एक्स बाई एल जो होता है ना, वो ये होता है ई की पावर एक्स बाई एल माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाई एल डिवाइडेड बाई टू होता है बेटा। और साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई एल क्या होता है, ये होता है ई की पावर एक्स बाई एल माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाई एल डिवाइडेड बाई क्या होता है बेटा, टू होता है। एक में माइनस आता है, एक में प्लस आता है। ये सवाल अभी अपन ने किया है, ये सवाल अभी ये किया है ना, ई की पावर एक्स बाई एल ई की पावर माइनस एक्स बाई एल, तो क्या आ जाएगा, एक्स नॉट बराबर जीरो आ जाएगा। ठीक है, और या क्या कर सकते हो, सुनो एक चीज, इसको ये भी कर सकते हो। ई की पावर एक्स का फॉर्मूला होता है बेटा वन प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल टू प्लस डॉट डॉट डॉट। ई की पावर माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल टू प्लस डॉट डॉट। यहाँ से भी सवाल हो सकता है। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें लिख लो बेटा। हाँ, ये बाद में लिख लेना। देखो, वेयर वी नॉट एंड एल आर द पॉजिटिव कांस्टेंट, वेयर वी नॉट एंड कैपिटल एल आर पॉजिटिव कांस्टेंट, वेयर वी नॉट एंड कैपिटल एल आर पॉजिटिव कांस्टेंट, द टाइम पीरियड टी ऑफ द ऑसिलेशन इज, द टाइम पीरियड टी ऑफ द ऑसिलेशन इज, कुछ नहीं करना। देखो इधर देखो, आपको हमेशा अटैक किस पे करना है, पोटेंशियल एनर्जी पे ही। ये रहा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया बेटा, पोटेंशियल एनर्जी आपका हो गया, ये देखो यहाँ से शुरू किया जा सकता है। और ये इस तरीके की टाइम पीरियड या और है ना एंगुलर फ्रिक्वेंसी, इस तरीके की अगर बात करें तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, 100% है, सोचने की जरूरत नहीं है। और वो क्या करेगा, एक्स नोट स्टेबल पॉइंट भी है, एक्स नोट क्या है, जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो स्टेबल भी है। इसका मतलब आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है। आपको क्या निकालना है, डबल डेरिवेटिव। कोस हाइपरबोलिक का अगर नहीं जानते हो तो देखो बेटा यहाँ से निकाल सकते हो आप। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक हो जाएगा वैसे तो। ठीक है, तो देखो इसको ऐसे कर सकते हो आप, अगर आप इसकी वैल्यू नहीं जानते हो तो एक्स बाई एल और प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई एल और डिवाइडेड बाई कितना हो गया बेटा, टू हो गया। अब सबसे पहले मैक्सिमा और मिनिमा के लिए मैं क्या करता हूँ, डेल वी अपॉन डेल्टा एक्स बराबर जीरो करता हूँ। अब अपना प्रॉब्लम क्या है बताओ, अपना प्रॉब्लम क्या है, अपना प्रॉब्लम ये है कि अपने को निकालना है बेटा ओमेगा बराबर टू पाई अपॉन टी निकालना है, और जो कि क्या होता है के बाई एम के बराबर होता है। और के खुद क्या होता है बेटा, डबल डेरिवेटिव होता है। डेल्टा टू बी अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर एक्स बराबर एक्स नोट, ये अपने को एक्स नोट चाहिए और एक का बी का डबल डेरिवेटिव, फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो बेटा यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से क्या करोगे बोलो, ये आ जाएगा डेल वी अपॉन डेल्टा एक्स बराबर जीरो इक्वल टू वी नॉट। और ये आ गया, देखो पहले क्या करेंगे, तो एक्स बाई एल वन बाई एल ई की पावर एक्स बाई एल और माइनस वन बाई एल ई की पावर माइनस एक्स बाई एल और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, आ जाएगा ना। ठीक है, और इसको अगर मैं इक्वल टू जीरो के बराबर रखूं तो क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स बाई एल और माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाई एल और बराबर कितना हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा ना। यहाँ तक आ जाएगा है, डेल वी अपॉन डेल्टा एक्स बराबर जीरो नहीं है। मैक्सिमम मिनिमा के लिए पहला डेल वी अपॉन डेल्टा एक्स जीरो करते हैं बेटा, और डबल डेरिवेटिव क्या करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसी तो स्टेबल पॉइंट पता चलेगा ना। डेल वी अपॉन डेल्टा एक्स को जीरो करोगे तभी तो अपने को वो पॉइंट पता चलेगा कि भाई इस पे स्टेबल है या
अनस्टेबल है, ठीक है ना। तो ये कर दिया बेटा। अब यहाँ पर देखो, ये देखो ई की पावर कितना हो जाएगा, ई की पावर, ये देखो एक्स बाई एल कर दो और इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स बाई एल कर देते हो, कर दे बेटा। इसको नीचे ले आओ तो सीधा कर दूंगे, ई की पावर टू एक्स बाई एल बराबर जीरो कर दूंगे बेटा, वन कर दूं, कर दूं यहाँ तक। अब देखो बेटा, यहाँ पर ई की पावर टू एक्स बाई एल और बराबर ई की पावर जीरो लिख दूंगे इसको, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ई की पावर टू एक्स बाई एल बराबर जीरो हो गया बेटा, तो एक्स नॉट का वैल्यू कितना हो गया, जीरो। एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स नॉट बराबर जीरो हो गया। बताओ समझ आया कि नहीं। अब आपको क्या करना है, आपको ये पॉइंट आ गया मेरा, स्टेबल पॉइंट आ गया, ये आ गया ना स्टेबल पॉइंट। अब मुझे क्या करना है बताओ, इसका एक बार डबल डेरिवेटिव और करना है, एक बार क्या करना है, डबल डेरिवेटिव और करना है, कर लूँ क्या, डबल डेरिवेटिव डेल्टा टू बी अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर करना है बेटा, और एक्स नॉट बराबर जीरो पर करना है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी नॉट, और ये क्या हो जाएगा, दोबारा कर दो, वन बाई एल स्क्वायर हो जाएगा ना, बोलो तो, वन बाई एल स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वन बाई एल स्क्वायर हो गया, ई की पावर माइनस एक्स बाई एल आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा, ये आया। अब यहाँ पर मैं क्या कर दूं बेटा, वी नॉट और बाई टू एल स्क्वायर लिख दूं इसको, और ये क्या हो गया, ई की पावर एक्स बाई एल और ई की पावर माइनस एक्स बाई एल। इसके अंदर मैं क्या कर दूं, इसके अंदर मैं क्या करूं बोलो, ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, एक्स नॉट बराबर जीरो कर दो बेटा, ठीक है। तो ये आ गया वी नॉट बाई टू एल स्क्वायर, वी नॉट बाई कितना आ गया, टू एल स्क्वायर आ गया, डेल्टा टू बी अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर एट एक्स नॉट इक्वल टू जीरो बराबर कितना आ गया, ये आ गया बेटा, वी नॉट बाई टू एल स्क्वायर आ गया। आया कि नहीं आया बताओ, आया। तो बस यही तो करना था। ओमेगा बराबर क्या होता है बेटा, टू पाई अपॉन टी, और इक्वल टू के बाई एम होता है, तो वी नॉट बाई टू एम एल स्क्वायर हो गया, और का अंडर रूट हो गया ना। तो टी बराबर कितना आ गया बेटा, टू पाई और रूट ऑफ टू एम और डिवाइडेड बाई वी नॉट, और ये क्या हो जाएगा बेटा, एल हो जाएगा, ठीक है, टू पाई एल लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, ये आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। ये इतनी सिंपल से सवाल हो, कर लोगे। सबसे पहले अपने एक चीज का आपको ध्यान रखना है, अभी तक अपन पता है क्या काम कर रहे हैं, अभी तक अपन एक ही काम कर रहे हैं, कोई ज्यादा बड़े काम कर नहीं रहे हैं। यहाँ पर सब जगह पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है, ठीक है, और सबकी जगह क्या करना है, डेल बी अपॉन डेल्टा एक्स बराबर जीरो करना है, पहला पॉइंट यही है। फिर वहां से एक्स नोट का वैल्यू निकलेगा, या तो स्टेबल निकलेगा या अनस्टेबल निकलेगा, और अपने को स्टेबल पे फोकस करना है। अगर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड अगर पूछता है तो अपने को किस पे फोकस करना है, स्टेबल पॉइंट पे फोकस करना, ठीक है। स्टेबल है तो वो कहाँ चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ चला जाएगा। समझ में आ गया, कर लो बेटा, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो, जल्दी करो। इसका डायरेक्ट और भी बताऊं क्या, पहले ये कर। हो गया, कर लो बेटा, चलो ठीक है, अच्छी बात पूछी तुमने। देखो बेटा, पहले ऐसे चेक करो कि क्या सवाल के अंदर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है। सवाल को देखते ही कैसे पता करो, कर लिया है, बराबर। फिर देखो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ एक्स है। फिर आप ये टाइम पीरियड की बात कर रहा है, टाइम पीरियड की बात कर रहा है,
या ओमेगा की बात कर रहा होगा सवाल के अंदर, कर रहा है ना, टाइम पीरियड। देखो इसने बोल भी रखा है कि द टाइम पीरियड टी ऑफ द ऑसिलेशन इज, बात बोल रहा है, ये बात बोल रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपको सिंपल सा है, सिंपल अटैक करना है कि डेल वी अपॉन डेल्टा एक्स बराबर इसको क्या करना है, जीरो करना, और ये स्टेबल पॉइंट होना चाहिए, और ओमेगा बराबर के बाई एम होना चाहिए, और के इसका डबल डेरिवेटिव होना, ठीक है, एक्स नॉट बराबर हम, सीधा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको अगर मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ पोजीशन है, ओसिलेशन की बात कर रहा है, तो ये वाली बात ये इसको ये चाहिए, ओमेगा बराबर रूट के बाई एम, 100%। और के क्या होता है बेटा, डबल डेरिवेटिव है, और एक्स नोट क्या है इसका, स्टेबल पॉइंट। बस इतना ही चाहिए। समझ में आ गया, आया कि नहीं आया, यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक, और कुछ हो सवाल, समझ में आ गया। कभी भी मैक्सिमा मिनिमा का सवाल आए तो हमेशा ही बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू हमेशा क्या करते हैं, जीरो ही करते हैं, ठीक है, हमेशा करते हैं। फिर आपको स्टेबल या अनस्टेबल की तरफ अगर ये जाए तो आप इसका डबल डेरिवेटिव निकालो, और निकाल के बिल्कुल कर दो, हो जाएगा सवाल, ठीक है। देखिए एक दो सवाल, हाँ इसको, अच्छा और बात तो बताई नहीं आपको, ये वाला डायरेक्ट भी कर सकते थे। अब देखो मेरे को है ना एक तरीका और भी था इस, यहाँ पर अगर मैं नहीं भी करता ना तो मेरे को किसी की जरूरत थी नहीं वैसे यहाँ पर। देखो यहाँ पर मैं सवाल को डायरेक्ट कर सकता था, मुझे क्या चाहिए, के चाहिए, मुझे क्या चाहिए, के चाहिए। के क्या होता है, के क्या होता है, अक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। अक्स स्क्वायर का क्या होता है बेटा, कोफिशिएंट होता है। तो मैं इसको ऐसे कर लेता, देखो बी बराबर ये वाला जो है ना, इस टर्म को आगे बढ़ा देता, बी बराबर बी नॉट बाई टू बाहर ले लेता बेटा, और इसको वन प्लस अक्स बाई एल और प्लस अक्स स्क्वायर बाई टू एल स्क्वायर लिख देता हूँ, फैक्टोरियल टू एल स्क्वायर लिख देता हूँ, लिख दिया। अब मुझे यही यही करना है, बस हो गया मेरा सवाल। ये देखो बेटा, और प्लस एक और काम लिख देता हूँ, ये तो मैंने कर दिया। स्मॉल ऑसिलेशन का सवाल है तो मुझे ये तक ही जाना है, ठीक है। ये देखो बेटा, ये क्या हो गया, वन माइनस और एक्स बाई एल और प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू इंटू एल स्क्वायर, ये कर देता बेटा। ये लो सवाल हो गया, बी बराबर बी नोट बाई टू हो गया, और ये आ गया वन प्लस वन हो गया, और ये कट जाएगा बेटा, ये कट जाएगा ना, ये सवाल कटेगा ही नहीं कटेगा। और ये क्या हो जाएगा बेटा, आधा आधा एक हो गया, आधा आधा क्या हो गया, एक हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो v बराबर ये कर देता हूँ, देखो वी नॉट, ये वी नॉट दो दो से दो कट जाएगा, ठीक है। तो वी नॉट और प्लस वी नॉट बाई टू एल और इंटू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वी नॉट बाई टू एल इंटू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका किससे कंपेयर कर दो बेटा, आप के एक्स स्क्वायर से कंपेयर कर दो, आप के इंटू एक्स स्क्वायर बराबर वी नॉट बाई टू एल इंटू एक्स स्क्वायर से क्या कर दो, कंपेयर कर दो, के का वैल्यू आ गया, कैसा लगा, ए का वैल्यू देखो ये आ गया वी नॉट और बाई एल आ गया, क्या आ गया, वी नॉट बाई एल आ गया ना, ठीक है, यही था ना, हाँ। तो के का वैल्यू ये आ गया, और आपको क्या होता है, ओमेगा बराबर कितना होता है, के बाई एम होता है, ओमेगा बराबर कितना होता है, के बाई एम, के का वैल्यू पुट कर दो, वी बाई एल एम का अंडर, समझ में आ गया मेरी बात को, ठीक है। टू एल स्क्वायर था ये, वी नॉट बाई टू एल स्क्वायर। अब बताओ सेम आंसर आया कि नहीं है, सेम आंसर है ना, समझ में आया। अब तुम्हारे दिमाग में आता है कि हमें कैसे पता चलेगा, कुछ दूर पैदल चलो, आगे की रास्ता दिखने लग जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, थोड़ा और आगे बढ़ोगे ना, ये सेम 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 50-50 सवालों में रिपीट होने लग जाएगा, फिर अपने आप पता चल जाता है,
ठीक है, अच्छा मैंने किया क्या है आप बताओ बेटा, मैंने किया क्या है? अच्छा चलो ठीक है, एक काम की बात बताओ, बताओगे कि मैंने के कहां से लिखा था? टेलर सीरीज से, टेलर सीरीज से। और मैंने टेलर सीरीज ही लिखा बेटा, ये वाला क्या है? टेलर सीरीज। मैंने वहीं से उठाया था सवाल को, के उठाया था और अक्स स्क्वायर। अच्छा एक चीज और की गांठ मान लो आप, कि हमेशा अक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को के बोला जाता है। अक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बोला जाता है? के बोला जाता है। बस वो के ही आपको पता कर, समझ में आ गया? कर लो बेटा। एक सवाल और कर बेटा। मैंने क्या कर रखा है? देखो अगर कोई मास का पार्टिकल है, ठीक है, ये कैपिटल एम मास का पार्टिकल है, ये क्या है? स्मॉल एम मास का पार्टिकल है। और बीच के अंदर मैंने एक स्मॉल एम मास का पार्टिकल और रख रखा है शुरुआत के अंदर, इनिशियली। अगर मैं ऐसे कह दूं कि अगर मैं इस एम मास के पार्टिकल को यहाँ पर अगर डिस्प्लेस कर दूं, अगर मैं यहाँ पर डिस्प्लेस कर दूं, ठीक है, तो मेरा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? ठीक है, सवाल लिखिए, इफ स्मॉल एम इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, if small m is slightly displaced, ये भी कैपिटल एम मास का ही, slightly displaced perpendicular bisector, perpendicular bisector, what is its frequency of oscillation? What is its frequency of oscillation? What is its frequency of oscillation? देखो बेटा, यहाँ पर ये दूरी कितनी है? ये डी दूरी है। ये दूरी कितनी है? डी है। ये दूरी कितनी है? डी है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये दूरी कितनी है? डी है। ये दूरी भी कितनी है? डी है। और ये दूरी कितनी हो जाएगी? मान लो मैंने कितने तक डिस्प्लेस किया? अक्स। और अब तो ये सवाल जो है, आपको ये समझना है मैंने क्या पूछा है, वापस से क्या पूछा? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन पूछा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन पूछने का मतलब क्या है? क्या मतलब है बताओ? इसका मतलब ये किसकी बात करेगा? वापस से पोटेंशियल एनर्जी की बात करेगा। और वापस से क्या करेगा? ओमेगा बराबर के बाई एम की बात करेगा और वापस से वहीं जाए, बराबर? ठीक है। अब ये बेटा थोड़ा ग्रेविटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। और ये अक्स है, ये कितना है बेटा? अक्स है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये दूरी कितनी हो जाएगी बेटा? अक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट हो जाएगी। और ये दूरी भी कितनी हो जाएगी? अक्स स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटा? रूट हो जाएगी। क्यों? सॉरी, डी स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये डी स्क्वायर हो जाएगा। अक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ अक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। रूट ऑफ अक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? डी स्क्वायर हो जाएगा। और ये बीच की दूरी कितनी है? एक डी है और एक डी। ये हो गया मतलब। अब ये आपको क्या चाहिए? फोर्स। अब देखो, जो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन होता है ना, एफ बराबर, इसको माइनस डेल बी अपॉन डेल्टा एक्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है। यहाँ पर कैसा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। आपको यहाँ पर भी क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी ही निकालनी है। यहाँ पर क्या निकालनी है आपको? पोटेंशियल एनर्जी ही निकालनी है। कैसे निकालोगे? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी का कोई फॉर्मूला जानता है क्या? माइनस जी और m1 m2 और बाई बीच की दूरी का आर होता है, ठीक है। माइनस जी बाई आर होता है, ठीक है। यहाँ पर आर का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर आर का काम कौन कर रहा है? अब देखो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी? पोटेंशियल एनर्जी बी इज ए फंक्शन ऑफ, अब देखना, पोटेंशियल एनर्जी बी को लिख सकते हो, बी बराबर यू भी लिखते हैं इसको। एक तो ये हो गया बेटा, माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम और बाई कितना हो जाएगा? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का रूट हो जाएगा। एक ये हो जाएगा, ठीक है, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम और डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? डी स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, बस हो गया सवाल। पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा? अब देखो बी आ गया आपके पास। अब यहाँ पर एक चीज देखो, नोट करो आप,
ठीक है, क्या है ये फंक्शन ऑफ किसका आ रहा है बताओ, इसके अंदर क्या दिख रहा है आपको, पोटेंशियल एनर्जी भी जो फंक्शन ऑफ एक्स ही दिख रहा है ना, तो इसका मतलब प्रॉब्लम कहाँ चलेगी, वापस से वहीं चली जाएगी। ठीक है, कहाँ चली जाएगी, वहीं चली जाएगी। ठीक है, तो देखो बेटा, पहले क्या करोगे, डेल बी अपॉन डेल्टा एक्स बराबर जीरो कर दो, या तो ठीक है डेल बी अपॉन डेल्टा एक्स जीरो करोगे तो ये आपको करना आता ही होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, इसका रूट करना है और डेरिवेटिव करना है, तो कितना हो जाएगा, ऊपर ले जाओ बेटा, माइनस एक बटा दो और एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा, माइनस तीन बटा दो हो जाएगा। फिर ये अंदर वाली पावर का कर लो, टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया बेटा, तो ये आ जाएगा माइनस टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम और डिवाइडेड बाई प्लस हो जाएगा बेटा, ये दो से दो कट जाएगा, कट जाएगा ना, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू आ जाएगा, और ये क्या बच गया आपके पास में, टू एक्स आ जाएगा, आ जाएगा। और इसको इक्वल टू अपन ने जीरो कह रखा है, तो ये देखो बेटा, इससे तो जीरो मल्टीप्लाई होगा, ये जीरो हो ही जाएगा, तो इसका मतलब अपने पास में एक्स नॉट बराबर कितना आ गया, जीरो। अब आपको स्टेबल या अनस्टेबल आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, पूछो क्यों नहीं है जरूरत। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, टाइम पीरियड पूछा है, एक ही पॉइंट आ रहा है, वो 100% स्टेबल ही होगा, वो 100% क्या होगा बेटा, स्टेबल ही होगा। तो ये कहना चाह रहा है कि डबल डेरिवेटिव निकाल दो, अब इसका मतलब अपने को क्या चाहिए, ओमेगा नोट बराबर के बाई एम, ओमेगा नोट बराबर कितना चाहिए बेटा, के बाई एम चाहिए, तो के बराबर क्या होता है, डबल डेरिवेटिव डेल्टा टू बी अपॉन डेल्टा एक्स नॉट स्क्वायर और एक्स नॉट इक्वल टू स्टेबल पॉइंट, एक्स नॉट इक्वल टू क्या चाहिए, स्टेबल पॉइंट चाहिए, स्टेबल पॉइंट जीरो हो ही गया बेटा। ठीक है, अब आपको डबल डेरिवेटिव करना है इसका, तो डबल डेरिवेटिव करना आता है क्या, डेल्टा टू बी अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये देखो बेटा, यहाँ पर ये है आपका, पहले एक्स का कर लो फिर पावर का कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, पहले तो ये लिख दिया माइनस टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन, पहले तो मैंने इसका कर दिया, एक्स का कर दिया बेटा। ठीक है, यू इंटू बी से कर सकते हो, यू प्लस बी से, इधर देखो। ठीक है, एक मैंने ये कर दिया, दूसरा देखो, आगे बोलोगे क्या, आगे ये कितना हो जाएगा, प्लस जी कैपिटल एम स्मॉल एम और टू एक्स, इसका रहने दो, डिवाइडेड बाई इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा बेटा, माइनस पाँच बटा दो हो जाएगा, प्लस पाँच बटा दो हो जाएगा, ऊपर जाएगा ना, तो माइनस तीन बटा दो हो जाएगा, और ऊपर जाएगा तो ये माइनस तीन बटा दो माइनस वन आएगा, पाँच बटा दो आएगा, आएगा ना। ठीक है, आता है कि नहीं आता है, या ऐसे दुख से ही पा रहे हो, टू एक्स आ जाएगा, ये इसका डबल डेरिवेटिव आ गया ना। तो यहाँ पर आप क्या कर दो, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया, ये इसको सोल्व कर लो, एक्स नॉट की जगह क्या कर दोगे, यहाँ पे जीरो कर दोगे, एक्स नॉट की जगह क्या कर दोगे, जीरो कर दोगे। अब एक्स नॉट की जगह अगर जीरो करोगे तो ये टर्म तो बेटा सीधी हो जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई में आ रहा है। ठीक है, और इसकी जगह एक्स नॉट बराबर जीरो रखोगे तो देखो कितना आसानी से आ जाता है, डेल्टा टू वी अपॉन डेल्टा एक्स नॉट बराबर जीरो पर क्या आ गया आंसर, टू कैपिटल जी एम एम डिवाइडेड बाई डी की पावर क्यूब आ गया ना। तो ओमेगा नॉट का वैल्यू कितना आ गया बेटा, के बाई एम, ये कितना हो गया, टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम और डिवाइडेड बाई डी क्यूब, और कितना, स्मॉल एम से स्मॉल एम कट जाएगा। ठीक है बेटा, तो ओमेगा नोट बराबर कितना आ जाएगा, टू जी कैपिटल एम अपॉन डी क्यूब का रूट आ जाएगा, और टी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, टू पाई और रूट ऑफ डी क्यूब बाई क्यूब। कैसा लगा, बस इतने सिंपल सिंपल से सवाल हैं, सिंपल है ना। ठीक है, कर लो बेटा, थोड़ा थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके अंदर, थोड़ा सा डेरिवेटिव डेरिवेटिव करने आने लग जाएगा ना, इतने में हो जाएंगे सब। चलो बेटा।
समझ में आ गया? ये आपको पता है, ये सवाल लैग्रेंजियन से भी हो सकते हैं। ठीक है, सिंपल काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी लिख दो, उससे भी हो जाता है। ठीक है, एक ही बात होती है, ये वाला मेथड और वो वाला मेथड एक ही बात है। और करोगे क्या? करोगे या नहीं करोगे? बस देखो बेटा, अगला सवाल देखो। जैसे मैंने चार्ज रखे हैं, ये सवाल है, जून 2013 में आया हुआ सवाल है वैसे तो, नेट में। ठीक है, ये देखो बेटा, एक माइनस और एक कोई प्लस क्यू चार्ज रखा होता है, बीच की दूरी 2d है। बीच की दूरी कितनी है? 2d है। ऐसे सवाल आएंगे आपके। ठीक है, और यहाँ पर कोई बीच के अंदर कोई एम मास का पार्टिकल पड़ा है, और इसको यहाँ पर अक्ष दूरी पर अपने को डिस्प्लेस करना है। छोड़ो इसको, कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे। ठीक है, ये एम मास का पार्टिकल है, और एक यहाँ पर भी एक डायपोल रखा हुआ है। ठीक है, ये इस टाइप का सवाल टीआईएफआर में भी आया हुआ है। माइनस क्यू और प्लस क्यू है, बीच की दूरी कितनी है? 2d है। ये सवाल है पहले तो। और इनके सेंटर से दूरी ली जाती है, वो तो आपको पता ही होगा वैसे तो। ये देखो बेटा, सेंटर से दूरी ली जाती है हमेशा। ये एक तरीके से डाइपोल रखा हुआ है, डाइपोल जानते हो? माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है बेटा। ठीक है, ये डाइपोल है, आर दूरी पर रखा हुआ है। और एक डाइपोल ये भी रखा हुआ है यहाँ पर, इसके सेंटर से दूरी कैपिटल आर। सेंटर से दूरी कितनी है? कैपिटल आर है। ठीक है, और ये बीच की दूरी आपका ये वाली चीज है। ठीक है, यहाँ पर कर लो इसको। अब लिखो, सवाल लिखो। ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम, पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम चार्ज प्लस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है बेटा, प्लस कैपिटल क्यू भी कह सकते हो आप, अच्छा है तो। प्लस कैपिटल क्यू इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम गिवन पोजीशन, फ्रॉम गिवन पोजीशन। What will be its frequency of oscillation? What will be its frequency of oscillation? D less than capital R. D is less than capital R. D less than capital R. चलें, बताओ समझ में आया कि नहीं आया तक? मोशन जो होती है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो डिस्प्लेस्ड पार्टिकल की होती है बेटा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, डायनामिक पोजीशन करनी पड़ेगी। तो इसको यहाँ पर अपन क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं बेटा। एम और प्लस क्यू पार्टिकल को, पहले यहाँ था ये। ठीक है, जैसे पहले वाले सवाल में भी किया है ना, पहले वाले सवाल में भी किया है आपने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर आपका ये चार्ज यही रहेगा, लेकिन इसकी दूरी बदल जाएगी यहाँ से। ठीक है, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है बेटा। ये कितना है? माइनस क्यू ही है, ये बीच की दूरी। ये आपका 2d ही है, ये आपका 2d है बेटा। यहाँ पर देखो, ये देखिए आपका प्लस क्यू ही है बेटा। ये आपका क्या है? माइनस क्यू ही है। ये बीच की दूरी कितनी है? 2d। ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है। ये लो, ये बन गया सवाल। अब बताओ, ये दूरी चेंज हो जाएगी, क्या चेंज होगा? सेंटर से दूरी ये वाली बेटा, अब आपको ये वाली देखनी होती है। देखो सेंटर से दूरी, अब बताओ ये दूरी कितनी बढ़ गई? आर प्लस एक्स हो गई ना। बताओ, देखो ये पहले आर थी, अब यहाँ से ये दूरी देखना है एक बार। अपन ने एक्स डिस्प्लेस किया है, इसको कितना डिस्प्लेस किया है? एक्स, तो ये आर प्लस एक्स होगी। और यही क्या हो जाएगी बेटा? क्या बात, ये हो जाएगी आर माइनस एक्स।
ये दूरी कितनी हो जाएगी, r माइनस एक्स हो जाएगी। सवाल में ज्यादा पोटेंशियल नहीं था ना, सिंपल था। अब आपको क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये Q1 Q2 बाई आर लगाना है। ये Q1 Q2 बाई क्या लगाना है, आर लगाना है। उससे सारे सवाल आपके हो जाएंगे वैसे, ठीक है। तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे, पोटेंशियल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू, बताओ, के कैपिटल क्यू और अपॉन, अब देखो कितने चार्ज है बेटा यहाँ पर, चार्ज कितने हैं, चार चार्ज है, या तो अलग अलग लिख लो। अब इसका अगर लिखूं तो कितना आ जाएगा, माइनस के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई, ये दूरी कितनी हो जाएगी, देखो ये दूरी ये कितनी हो जाएगी, आर है यहां से, और ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, आर प्लस टू डी हो जाएगी ना, माइनस क्यू से। अरे ये दूरी कितनी है, आर प्लस डी प्लस एक्स नहीं हो जाएगी, बताओ बताओ बताओ। देखो ये दूरी कितनी है आर, इसके अंदर कितना जुड़ा, डी जुड़ गया, और ये अक्स आगे है, तो आर प्लस डी प्लस एक्स हो गया। बताओ कैसा लगा, ठीक है। दूसरा, आगे बोलो, इस चार्ज का लो बेटा, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन, क्या बोलोगे बताओ, ये दूरी आर है और ये दूरी एक्स है, इसमें से डी घट जाएगा, ये कितना हुआ, आर माइनस डी कर दूं पहले तो, ये दूरी कितनी बच गई, पहले तो आर माइनस डी बची है, अरे आर माइनस डी बची ना, और उसके अंदर एक्स जोड़ देता हूँ, आर माइनस डी प्लस एक्स बचते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। आगे वाला बताओ, प्लस के क्यू कैपिटल क्यू और कितना बचा बताओ, पूरी दूरी बताओगे, पहली बात तो आर माइनस डी और माइनस एक्स कर दूं क्या, आर माइनस डी माइनस एक्स कर दूं बेटा, ये वाला, आपको ये वाली दूरी पता करनी है कि ये वाली दूरी कितनी है। देखो यहां से पहले दूरी क्या थी, आर थी, ठीक है, आर कितने, आर थी, ठीक है, तो आर, ये वाली दूरी कितनी है, सॉरी ये दूरी, सॉरी ये वाली दूरी आर थी यहाँ पर, और ये इसकी दूरी डी है, तो आर माइनस डी हुआ पहले तो, ये दूरी तो आर माइनस डी हो गया, और उसके अंदर क्या कर दो, अक्स और कम कर दो, कर दोगे तो ये हो जाएगा आर माइनस डी माइनस एक्स हो जाएगा। अगला देखो, माइनस क्यू क्यू कैपिटल क्यू अपॉन, ये कितना हो जाएगा, एक तो आर हो गया, क्या हो गया, आर माइनस डी नहीं होगा, प्लस एक्स है, आर माइनस डी प्लस एक्स नहीं होगा क्या, बताओ यहां तक कोई दिक्कत है तो, सॉरी, हाँ, आर प्लस डी माइनस एक्स। अब यहां पर देखो आपको ये वाली दूरी पता करनी है, ये वाली दूरी पता करनी है, तो ये कितना हुआ, एक तो अक्स कम हो जाएगा, और ये दूरी कितनी है, ये टोटल दूरी कितनी है, ये वाले इसके अंदर इंक्लूड करो पहले तो, एक तो हुआ आर प्लस डी हुआ, और उसमें से एक्स कम कर दो, तो ये हो गया आर प्लस डी माइनस एक्स हो गया, ठीक है, समझ में आ गया, बस। तो ये आ गया आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, कैसा लगा, ठीक है यहाँ तक, पहले इतना कर लो तो ठीक नहीं रहेगा क्या, हाँ कर लो इतना बेटा, चले क्या, हाँ देखो बेटा क्या हो जाएगा, डेल वी एक्स अपॉन डेल्टा एक्स बराबर जीरो कर लो पहले तो, जीरो करोगे ना, करके बताऊं या वैसे ही जीरो होता है, तो सीधा ही दिख रहा है जीरो होगा ही होगा, ठीक है। तो एक डेरिवेटिव करके बता दूंगा, अरे एक करके बता दूंगे पहली पहली टर्म का, ठीक है, ऊपर ले जाओ इसको, ऊपर ले जाओगे तो एक क्या हो जाएगा, माइन सॉरी प्लस टू हो जाएगा ये, ठीक है, और एक्स का कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। यहाँ पर देखो आर प्लस डी प्लस एक्स है, तो इसको पावर को ऊपर ले जाओ, आप ले जाओगे, ठीक है, तो माइनस एक
और ये आ जाएगा आर प्लस टी प्लस एक्स की पावर कितना हो जाएगा -2, और एक्स का कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो और आगे सारे इसी तरीके से ये होते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये इक्वल टू वही चीज आ जाएगा, प्लस के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर प्लस डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और प्लस डॉट 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 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यही काम करना है आप। ठीक है, ये और कर लो, इक्वल टू 0। देखो, तो यहाँ से भी देख सकते हो बेटा, ये देखो एक्स नॉट बराबर 0 था, वो एक स्टेबल पॉइंट था यहाँ पर। ठीक है, तो हम आगे मेरी बात को, तो एक्स नॉट बराबर 0 इज ए स्टेबल पॉइंट। अब इसका डबल डेरिवेटिव एक बार चेक कर लो। डबल डेरिवेटिव क्या होगा, डेल्टा टू वी अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर, सबके अंदर क्यूब लग जाएगा ये। देखो के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर प्लस डी प्लस एक्स की पावर क्यूब लग जाएगा, और ऊपर -2 आ जाएगा। आ जाएगा, जितने भी नंबर है सबके अंदर क्या लग जाएगा, क्यूब लग जाएगा ये। इसी तरीके का नंबर आएगा, प्लस ये आ जाएगा आपका -2। ठीक है, ये माइनस आ जाएगा वापस से, माइनस था ना, -2 अपॉन क्यूब आ जाएगा, और ये आ जाएगा -2 के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर माइनस डी, और प्लस एक्स की पावर क्यूब आ जाएगा। ये भी क्या आ जाएगा, -2 डिवाइडेड बाई के कैपिटल क्यू अपॉन आर माइनस डी माइनस एक्स की पावर क्यूब आ जाएगा। ये भी आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा वैसे। ठीक है, माइनस वाला क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, क्यों, क्योंकि दो बार आएगा, -1 फिर -2। ठीक है, तो के क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस डी माइनस एक्स की पावर क्यूब आ जाएगा। ये आ जाएगा। कर लो जल्दी से डबल डेरिवेटिव, और इसके अंदर एक्स नोट बराबर क्या कर दो, 0 कर दो। अब देखो एक बार और देख लो, अब यहाँ पर एक्स नोट बराबर 0 कर दो इसके अंदर। एक्स नोट बराबर अगर 0 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2, और एक क्या आ जाएगा, आर प्लस डी में एक्स नोट बराबर 0 कर दो, आर प्लस डी बचा, आर प्लस डी बचा, तो ये दो दो हो जाएंगी। ये देखो ये 2, और ये एक ही आ जाएगा, हो जाएगा ना, क्योंकि एक्स नोट बराबर तो 0 ही कर रहे हैं। अरे बोलो साइंटिस्टो, दो कहाँ गया, देखो ये प्लस हो गया और ये प्लस हो गया, 0 करूंगा तो ये आर प्लस डी यहाँ बच रहा है और आर प्लस डी यहाँ बच रहा है, तो 4 हो जाएगा ये। 4 होगा या नहीं होगा, अरे भाई लोगों बोल लो भाई, आर प्लस डी की पावर क्यूब हो गया ये, हो गया। और ये भी देखो -2 और -2, ये -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आर माइनस डी वाला है, आर माइनस डी की पावर क्यूब, ये आ जाएगा। आ गया। अब आपको सवाल के अंदर एक चीज और भी दे रखी है, अगर आपको पता हो तो, आर इज लेस देन कितना है, डी है बेटा। आर इज कितना है, लेस देन इक्वल टू कितना है, डी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 के, सॉरी उल्टा कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये करना आता है क्या आपको, ये क्या करना आता है आपको, इसके अंदर जो बड़ा होता है ना उसको बाहर निकाल लो बेटा, जो बड़ा होता है उसको बाहर निकालो, आर क्यूब हो जाएगा 1 प्लस डी बाई आर हो जाएगा, और की पावर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा -4 के क्यू डिवाइडेड बाई, जो बड़ा होता है बाहर निकाल लो, 1 माइनस डी बाई आर की पावर कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा ना, यहाँ से।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये आप बाहर निकाल लो, के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर क्यूब मैंने बाहर कर लिया, इसको ऊपर ले जाओ। 1 + t/r⁻³ हो गया बेटा, और ये आ जाएगा -4 क्यू अपॉन आर क्यूब, और ये हो जाएगा 1 - d/r⁻³ हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा बेटा, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है बेटा? 1 + x⁴n बराबर 1 + nx होता है। ठीक है, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है। यहाँ लगा दूं बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, तो यहाँ लगाया, तो ये कितना आया? 4 k और कैपिटल क्यू अपॉन आर क्यूब, ये हो जाएगा 1 - 3d/r हो जाएगा, -4 और सॉरी ये डिवाइडेड बाई r क्यूब, और ये आ जाएगा 1 + 3d/r, 1 + 3d/r हो जाएगा ना? ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? अब आपका आंसर आ जाएगा, ये देखो बेटा पहली टर्म तो कट जाएगी, पहली टर्म तो कट जाएगी, तो ये कितना बचेगा? 12 बचेगा। 12, 4 कैपिटल क्यू और डी, देखो 4 3 12, और 4 और 3 12, ठीक है, आ जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से देखो 12 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा? R4 आ जाएगा। ये इस तरीके का आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अंदर वाली टर्म क्या आ जाएगी? माइनस में आ जाएगी। अंदर वाली टर्म किस में आ जाएगी? माइनस में आ जाएगी। ठीक है, तो क्या बच जाएगा? 12 ही तो बचा। हाँ ठीक है, और क्या करे? 24 आएगा ना, माइनस का 24 वाली तो कोई बात नहीं थी। 4 क्यू, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर देखो, एक आपका क्यू के लिख रखा है। अब के का वैल्यू क्या होता है बेटा? के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस, ये कितना हो जाएगा? 6 बच जाएगा ना, k⁴ d/r⁴ बच जाएगा। ये आपका एक तरीके से डबल डेरिवेटिव का वैल्यू आ गया। क्या आ गया? डबल डेरिवेटिव का वैल्यू आ गया। तो k/m कर दो, माइनस साइन तो सिर्फ क्या कर रहा है? आपको वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और तो k बराबर आ गया है आपका एक तरीके से 6 q/t/r⁴ आ गया, और ओमेगा बराबर आ जाएगा k/, ये आंसर आ, वैल्यू पुट कर दो। पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समझ तो आ गया क्या? कर लो जल्दी से। नेगेटिव साइन तो बेटा बाइनोमियल एक्सपेंशन की वजह से आया है। ठीक है, इससे आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वैसे। ठीक है, के का वैल्यू रखना है आपको या तो। ठीक है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर करो ना, तो वैसे भी कर सकते हो, F बराबर ma हो जाता है ये। अब देखो माइनस साइन इसलिए आता है। चलो ठीक है, देखो ये भी अच्छा सवाल पूछा है। अगर मैं ऐसे इसको काइनेटिक एनर्जी लेके करता ना, तो ये सवाल ऐसे बन जाता बेटा। देखो d2x/dt², ठीक है, और प्लस ω² × x बराबर 0 बन जाता है। तो फिर ω² का कंपेयर ही करना होता है। ठीक है, तो वही चीज है एक तरीके से। माइनस साइन से नहीं घबराना है। कहाँ से करोगे? यहाँ से? ठीक, किधर है पहला? देखो बेटा ये क्या आया, ऊपर जाओगे तो कितना आएगा? ठीक है, वो तो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। देखो ये प्लस कर दो आप, ये प्लस कर देता हूँ, ये प्लस कर दो, ये माइनस हो जाएगा। अरे रुक जाए, हाँ सॉरी, ये माइनस होगा। दो कर दूं क्या? देखो यहाँ पर ये माइनस होगा, ये प्लस होंगे, ये प्लस होंगे, और ये क्या होंगे? माइनस। ठीक है, तो आपका लास्ट में माइनस साइन भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। ठीक है, ये माइनस होगा,
और ये प्लस होगा। ठीक है, ये देखो बेटा, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा। ये क्या होगा बेटा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस होगा, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो प्लस नहीं आया, सॉरी माइनस नहीं आया। ठीक, समझ में आ गया मेरी बात? करो जल्दी से, अब सही है। क्या चाहिए? ये बराबर अच्छा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आता है ना, एफ बराबर के क्यू स्क्वायर बाई आर भाई। तो ये आपको समझ में आएगा, एक टॉपिक है ये। टॉपिक का नाम क्या है? इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सवाल इसी तरीके के आते हैं। ये सवाल देखो नेट का ही है, पिछले वाला भी नेट का ही सवाल है, इससे पहले वाले भी सब नेट के सवाल हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे सवाल आते हैं यहाँ। थोड़ा कुछ समझ में आया तो बोलो हाँ, ना बोल दो।